आपके जीवन की कुछ हैबिट्स, आपके जीवन की कुछ ऐसी रूटीन्स जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये रूटीन्स जो है ना, ये आपके धन की बरकत को कंट्रोल करती हैं। कितना धन आपके पास टिकेगा, ये रूटीन उसको कंट्रोल करती हैं। आपके धन का खर्चा किसी हिसाब से होगा, ये उसको कंट्रोल करती हैं। जब भी जरूरत पड़े क्या आपके पास धन का अरेंजमेंट हो पाएगा, ये चीजें उसको भी कंट्रोल करती हैं। यानी इतने गहरे मायने हैं इन चीजों के आपके धन के साथ कि आप इनको जान के हैरान हो जाओगे। अगर आपने इन चीजों को कंट्रोल कर लिया तो फिर आपका धन जो है ना, आज से कई गुना बेहतर हो जाएगा। धन की बरकत बढ़ जाएगी, धन के होने वाले लॉसेस कम हो जाएंगे। आज के वीडियो में एग्जैक्टली इन ही रूटीन्स और इन रूटीन्स को अपने जीवन में कैसे साधें, इन रूटीन्स के द्वारा अपने धन को कैसे कंट्रोल करें, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, आपके पास धन किस ग्रह की वजह से आता है। कोई इंसान शुक्र बोलेगा, कोई इंसान गुरु बोलेगा, कई लोग चंद्रमा बोलेंगे। दरअसल 9 के 9 ग्रह जो है ना, अपनी अपनी तरह से आपको धन देते हैं। किस तरह से? सबसे पहले तो आप जान लीजिए, जब शनि है ना, शनि आपके कर्म के कारक है। काम नहीं करेंगे तो धन कैसे आएगा। राहु जो है ये क्रिएटिविटी के कारक है। जो इंसान अपने काम में क्रिएटिविटी यूज कर जाता है, वो स्मार्ट वर्क की वजह से बाकियों से आगे निकल जाता है। केतु मेहनत के कारक हैं। मंगल ऊर्जा है। ऊर्जा नहीं होगी ना, काम शुरुआत तो होगी लेकिन काम चल नहीं पाएगा। गुरु जो है ज्ञान है। गुरु काम की कॉन्टिन्यूटी के कारक है, काम को एक्सपैंड करने के कारक है, काम को बढ़ाने के कारक हैं। जितना काम आप कल कर रहे थे उतना ही आज करते रहेंगे तो पैसा ज्यादा नहीं आएगा। काम बढ़ाना है तो बृहस्पति को सही करना होगा। अब बुध जो है चतुराई के कारक हैं, दुनियादारी के कारक हैं। तो दुनियादारी किए बिना आप अपने जीवन में बाकियों से अलग कैसे दिख सकते हो। सूर्य आपको रिकॉग्नाइज करवाते हैं, एक्सेप्टेंस दिलवाते हैं। चंद्रमा जो है आपके काम के फ्लो के कारक हैं। और वहीं जो शुक्र हैं, आपको जो भी धन आएगा उस धन का भोग कैसे करना है, शुक्र उसके कारक हैं। तो हर ग्रह जो है ना, अपने अपने तरीके से आपके जीवन में आपको धन दिलवा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कुंडली में आपके धन का भाव कौन सा है। कुंडली में दूसरा भाव आपके धन का भाव है। और दूसरे भाव से जितनी चीजें जुड़ी हुई हैं, दूसरे भाव से जितनी रूटीन्स आपकी लाइफ में जुड़ी हुई हैं ना, ये सारी की सारी आपके धन की बरकत को कंट्रोल कर रही हैं। दूसरे भाव के एट्रीब्यूट्स को आप इग्नोर कर दीजिए, इनको बिगाड़ना शुरू कर दीजिए। मैं शर्त लगा के आपसे कह सकता हूं, धन कभी आपके पास टिक नहीं सकता है। और अगर आपको आज अपने धन की बरकत में कमी दिख रही है ना, तो तुरंत अपने रूटीन्स को चेक कर लीजिए। 100% आपके दूसरे भाव के एट्रीब्यूट्स जो हैं, ये बिगड़े हुए होंगे, एक नहीं तो किसी और तरह से। किस तरह से, बड़ी गहन जानकारी आपको देने जा रहा हूं। दूसरे भाव का सबसे बड़ा एट्रीब्यूट आता है आपकी ईटिंग हैबिट्स। आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं? आप एकदम से गलप गलप करके सारा भोजन जल्दी जल्दी तो नहीं खा जाते। अब जब खाने बैठते हो, इमोशनल ईटिंग तो नहीं करते कि एक बार शुरू किया, आपकी भूख कब मिट गई लेकिन फिर भी खाते रहे, आपको पता नहीं चला। खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा मेस्मराइज तो नहीं करती आपको। कहीं आप खाने में रूटीन या डिसिप्लिन का साथ तो नहीं छोड़ रहे। नॉनवेज और शराब ये शनि की खुराक माने जाते हैं, कहीं इनको बहुत ज्यादा संख्या में तो आप नहीं लेना शुरू हो गए। अगर ऐसी चीजें हैं तो डेफिनेटली दूसरे भाव के एट्रीब्यूट यानी धन के एट्रीब्यूट आप खराब कर रहे हो। शराब वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ओके हो सकती है, वहां का मौसम ठंडा है, वहां की लाइफ की रूटीन का पार्ट है। इंडिया गर्म देश है, यहां पे शराब का निरंतर पीना आपके दूसरे भाव को, धन के भाव को 100% खराब करता है। आपके जीवन में दरिद्रता लेके आता है, इस चीज को याद रखिएगा। खाना आपको कंट्रोल ना करे, आप खाने को कंट्रोल करो, ये चीज आपने याद रखनी है। और दूसरा, खाना खाने का तरीका, सलीके से खाना, भूख से थोड़ा कम खाना, ये आपके धन भाव को जागृत करता है और इसका आपके धन भाव से सीधा सीधा संबंध है। कई लोग ये भी कहेंगे कि हम तो सात्विक खाने खाते हैं फिर भी हमारे पास धन नहीं आ रहा है। भाई, आप सात्विक खाना खाते हो, आपके पास धन नहीं आ रहा है, उसके कुछ अन्य कारण भी है, लेकिन केवल सात्विक खाना आपके धन आने की गारंटी नहीं है। धन के टिकने की बात कर रहा हूं, धन आने की बात नहीं कर रहा हूं। धन आ रहा है, टिक नहीं रहा है, यह जानकारी उस संदर्भ में है। अब यही आपके खाना खाने की जगह चेंज होके अगर बेडरूम में आ गई, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं बेडरूम में बैठ के खाना खाते हैं। बेडरूम जो है ना, ये बर्थ चार्ट का घर चेंज हो जाता है। बेडरूम होता है बर्थ चार्ट का 12वां घर, और जो 12वां घर है ना, ये लॉसेस का घर है, बरकत की कमी का घर है, खर्चों का घर है। अब आपने खाने की ऊर्जा को आपने अपने बेडरूम के साथ जोड़ दिया, तो आपने क्या किया, इनडायरेक्टली अपने धन की ऊर्जा को लॉसेस की ऊर्जा से जोड़ दिया। आप बेडरूम में बैठ के खाना खाते रहिए, धन के खर्चे वहां होंगे जहां आपने सोचे नहीं होंगे। आप कहोगे मैंने तो कहीं खर्चा किया नहीं, धन गया कहां। ये होता है फल बेडरूम में बैठ के खाना खाने का। खाली यही नहीं, ये आपकी गृहस्थी में भी थोड़ी सी दिक्कत देता है, जीवन साथी से थोड़े से मतभेद भी देता है। इसलिए आपको कभी भी बेडरूम में बैठ के खाना नहीं खाना है।
घर में कोई एक स्थान नियत करिए, आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाइए, फर्श पे बैठ के खाइए, चटाई पे बैठ के खाइए, डजंट मैटर, लेकिन बेडरूम में खाना खाने की गलती कभी मत करिएगा। और तीसरी बात है, खाना खाने में एक पूरे के पूरे आपको डेकोरम मेंटेन रखना। खाना खाते हुए आपको घर में कभी भी कलेश का वातावरण नहीं रखना है। खाना खाते हुए सोशल मीडिया या टीवी का प्रयोग कम से कम करिए, और खाना खाते हुए टेलीफोन पे बात तो बिल्कुल मत करिए। खाने का जो भाव है ना, ये धन के भाव से जुड़ा हुआ है। आपको खाना खाते हुए अगर भाव नहीं आ रहा है ना, अगर आपने खाना खाते हुए आप अपने खाना बनाने वाले पे चिल्ला रहे हो कि ये दाल गर्म है, ये सब्जी ठंडी है, खाना अच्छा नहीं है, बुरा है, तो यहां पे भी आपके खाने का भाव धन के भाव को खा रहा है, धन के भाव को खत्म कर रहा है। तो चलो, ये जो रूटीन्स हैं इनको अपनी लाइफ में सुधारिए। आपके धन का भाव तो सुधरने जा रहा है, लेकिन दूसरे भाव के अभी बहुत सारे एट्रीब्यूट और बाकी हैं। दूसरे भाव का और कौन सा एट्रीब्यूट? आपकी वाणी। आपकी वाणी जो है, इसका आपकी बरकत से सीधा सीधा संबंध है। बहुत तीक्ष्ण वाणी, हर एक इंसान के साथ आर्गूमेंट में चले जाना, बिना बात के बहसना, किसी भी बहस में लेट गो ना करना, बहस को लंबा खींच देना, ये आपके वाणी के भाव को खराब करता है। गाली गलौज करना, कई लोगों को शौकिया गाली देने का शौक होता है, हर दूसरी बात पे गाली देते हैं, या सरकास्टिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दूसरे को नीचा दिखाते हैं, दूसरे को हर बात पे ताना देते हैं, या दूसरे को हर बात पे किसी न किसी बात से चिढ़ाते हैं। ये जो वाणी की खराबी है ना, ये धन भाव की खराबी बन जाती है। और इससे अगली बात क्या रहती है? चुगली निंदा करना। चुगली निंदा करना आपके केतु को नेगेटिवली जागृत करता है। केतु जागृत होंगे तो धन का भाव खराब होगा। चुगली निंदा करना जो है, या बैक बाइटिंग करना, या किसी के, जब कोई इंसान आपके सामने नहीं हो उसकी भर्त्सना करते जाना, या आपस में बैठ के किसी भी इंसान की गॉसिपिंग करना, ये आपके धन भाव को खराब करता है। तो वाणी को मधुर सौम्य रखिए, कहीं पे भी आपने किसी की चुगली निंदा नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात, जहां पे आर्गुमेंट आ जाए, आपको आर्गुमेंट में जीतना नहीं है। आर्गुमेंट का जीतना रिश्तों को हारना होता है। आप लेट गो कर दीजिए। आपके लेट गो करने से कहीं पे आप हारोगे नहीं, कहीं पे आप अज्ञानी नहीं कहलाओगे, बल्कि ये आपके गुरु को भी सही करेगा, आपके शुक्र को भी सही करेगा, धन भाव को भी सही करेगा। आपको नहीं पता कि जो आपसे आर्गुमेंट जीत रहा है वो अपना धन भाव खराब कर रहा है। तो अंत में विजेता कौन हुआ? वो इंसान जो आर्गुमेंट में जीता, कि वो इंसान जो धन के मामले में जीता? जवाब आपके पास है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको आगे से किसी भी आर्गुमेंट में चीजों को बिल्कुल जल्दी जल्दी वाइंड अप करना है, लेट गो करना है, चीजों को खत्म करना है। लंबा मत चलाइएगा, वाणी की सौम्यता को बना के रखिए, गाली गलौज मत करिए, चुगली निंदा मत करिए। अब धन भाव से जुड़ा हुआ, दूसरे भाव से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पॉइंट आता है आपका कुटुंब, आपकी फैमिली। फैमिली को एक साथ जोड़ के रखना आपके धन भाव को जागृत करता है। फैमिली के अंदर कलेश डालना आपके धन भाव को खराब करता है। आपके जरूरी नहीं है फैमिली से सभी से विचार मिलते हो, नहीं विचार मिलते हैं ना, तो आप एक तरफा होकर चीजों को भूल जाइए। आप उनसे रिवेंजफुल मत रहिए। उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, पहल मैंने थोड़ी की थी। बड़े लोग बस बड़ी बातें करते हैं। अगर आप इन चीजों में नहीं जाएंगे, फैमिली को एज ए यूनिट बना के रखेंगे, तो आपका धन भाव जो है ये बहुत अच्छे से जागृत रहेगा। अब धन भाव को लेके एक और बहुत बड़ी बात है, वो है कि कहते हैं घर में कच्ची मिट्टी होना बड़ा जरूरी है। पुराने समय में घर में बाग बगीचे होते थे, जगह ज्यादा थी। आज की डेट में अपार्टमेंट सिस्टम है, या घर के छोटे छोटे हो गए हैं, तो कच्ची जमीन नहीं होती है। तो किसी पॉट में, किसी गमले में घर में बिना पौधे के मिट्टी जरूर रखिए। ये आपके धन भाव को जागृत रखता है। सरल चीजें हैं, सारी आपकी रूटीन से जुड़ी हुई हैं, मामूली चीजें हैं, लेकिन ये आपके पैसे की बरकत को बहुत अच्छे से जागृत करती हैं। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। तो अपनी वाणी को, अपने भोजन को, अपनी फैमिली को, इन सभी को आप अपनी रूटीन के द्वारा सही रखिए, और आप 6 महीने के भीतर पाएंगे कि जो धन की स्थिति आज है ना, उससे कहीं बेहतर आपके धन की स्थिति होनी शुरू हो गई है, धन की बरकत बढ़नी शुरू हो गई है, और जीवन में खुशहाली भी आनी शुरू हो गई है। दोस्तों, ये जानकारी उनसे भी शेयर करिए जिनको इसकी सच में जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में इन चीजों को इंप्रूव करना बाकी है, तो आप भी इंप्रूव करना मत भूलिएगा, और कमेंट्स में इसके रिजल्ट बताना भी मत भूलिएगा। तो चलिए, आज की जानकारी यहीं तक। बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।